डिवाइडेड is है। divided into two equal part by the line x is equal to a. Find the value of a. हाँ, तो यहाँ पर इक्वेशन बिटवीन द एरिया बाउंडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला। हाँ, पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये इस फॉर्म का है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के स्टैंडर्ड का है ना। हाँ। तो किधर मुंह खुलेगा इसका, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन से पास होगा, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई की वैल्यू 0 आएगी, तो इसका माउथ किधर खुलेगा, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। एक्स एक्सिस की तरफ। हाँ, माउथ इसका प्लस एक्स एक्सिस की तरफ खुलेगा। तो यहाँ पर एक तो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दिया है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल टू a। एक लाइन है जो x इज इक्वल टू a, इसको डिवाइड कर रही है, x इज इक्वल टू a, दो इक्वल पार्ट्स में, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू 4, दो पार्ट्स है ना, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू 4, दो लाइन है। समझ में आया? हाँ। ये x इज इक्वल टू 4 है और ये x इज इक्वल टू a है। अब हमें एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, ये एरिया पता करना है, इनके बीच की एरिया, और ये भी दे रखा है a की वैल्यू पता करना है, और ये दे रखा है कि ये जो x इज इक्वल टू a वाली एरिया है, ये एरिया इस एरिया की, मतलब ये दोनों एरिया क्या है, बराबर हैं। ये भी दिया है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। 8वां क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार, पढ़ो। The area, हाँ, the area between x is equal to y square and x is equal to 4. 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो x इज इक्वल टू एक लाइन है जो x इज इक्वल टू 4 एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये पॉइंट अगर O मान लिया जाए, ये A, ये B, ये C, ये D, तो यहाँ OAD की एरिया बराबर है OAD की एरिया बराबर है ABCD की एरिया का, या हम कह सकते हैं कि OBCD की एरिया AD लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये एरिया इस एरिया के बराबर है दोनों। समझ में आया? तो यहाँ हम पूरे पहले पैरेललोग्राम्स की एरिया निकाल लेते हैं, पूरे पैरेललोग्राम्स की एरिया 4 लेकर के। तो यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है, तो वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर्म का है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का इक्वेशन है, तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा 4 टाइप का। मैंने आपको पैराबोला बताया था, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला, 4 टाइप के पैराबोला बताया था ना। हाँ। तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना है, पहले पूरे की एरिया निकालते हैं, इसको हम A1 एरिया या कुछ भी मान लेते हैं, O एरिया ऑफ रीजियन, आप लिखो एरिया ऑफ द रीजियन, कौन सा, O B O A, पूरा लिख लो, O A B C D O, O A B C D O, ये हो गया ना, O A B C D O इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं A1। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, और y dx। समझ में आया? 0 से 4 y dx, और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो आपको 2 से जब इसका करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा, काट देना 2 से। तो इंटीग्रेशन 0 से 4 y dx, y की वैल्यू रखो तो रूट में x dx हो गया। अब लिमिट रखो तो 0 से 4, और आपका x की वैल्यू, इसका x का रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपान में 1/2 प्लस 1, x पावर n का फार्मूला लगाओगे ना, और 0 से 4 x पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1,
ये आपका इंटीग्रेशन फार्मूला लग जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट, यहाँ x की पावर 1 में हाफ ऐड करो तो 3/2, तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट 0 से 4। 4 अब ये 2/3 हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो 2/3 और x की पावर 3/2 और लिमिट 0 से 4। समझ में आ रहा है? हाँ। अब कैलकुलेशन करो तो 2/3 और यहाँ पर x की पावर, तो x की 4 रखोगे तो 4 की पावर 3/2 और -0 रखोगे, खत्म हो जाएगा आइटम्स। तो 2/3 इंटू में 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर फिर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर क्यूब हो जाएगा, तो 8 आ गया। तो 8 2 जा 16/3। समझ में आ नहीं आया? हाँ। अरे 4 है ना, तो 4 की पावर, जब आप 4 की पावर क्या करना है आपको, 3/2 है ना, तो x की जगह 4 रखो तो 2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। हाँ सर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 16/3 आ गया। ये एरिया इतनी आई। अब हम जितनी ऊपर होगी उतना नीचे होगी, तो ये डबल ट्वाइस हो जाएगा ना, यहाँ इंटू में 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया जितना ऊपर होगी उतना ही नीचे एरिया होगी। जितनी ऊपर की एरिया है उतनी ही नीचे है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32/3। आप नहीं करोगे तो उधर भी आपको एक ही लेना पड़ेगा, तो 32/3 हो गया। ये समझ में आया? हाँ। उधर देखो दिखाई दे रहा है? हाँ। अब सेकंड में देखो, x = a लेकर के चलो। सेकंड केस में कर्व का यही क्वेश्चन रहेगा। लिमिट आपके कहाँ से चलोगे, 0 से a तक चलना है, 0 से a और y dx। तो आ गया 0 से a y dx, मतलब y मीन्स √x dx, √x dx। ये क्लियर समझ में आया? हाँ। ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से a √x, तो अंडर √x को हम क्या लिखेंगे, x की पावर 3/2, वही आपकी लिमिट चलेगी ना यहाँ। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो √x मतलब क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन करो तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से a। तो ये आ गया 2/3 और यहाँ a रखोगे तो a की पावर 3/2। ठीक। अब जितनी एरिया ऊपर होगी उतनी ही एरिया नीचे होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 4/3 a की पावर 3/2। ये समझ में आया? हाँ। आप कह रहे हैं कि ये वाली जो एरिया है और ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ये वाली एरिया, पूरी एरिया इस एरिया का ट्वाइस है। तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ इसका OA BCDO इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू, दिखाई दे रहा है, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ कर्व OADO। इसका ट्वाइस होगा ना OADO का, हाँ। एरिया इसका OADO का ट्वाइस हो गया। ये वाली एरिया है, पूरी एरिया OBCDO ट्वाइस होगा OADO का। ठीक, क्योंकि आपको दे रखा है कि OADO की एरिया बराबर है ABCD। ये x = a लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये समझ में आया? हाँ। अब यहां हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4/3 और a की पावर 3/2 बराबर होगा 16/3 इंटू में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 16 आ गया था, तो 16/3 के। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 4 जा, तो a की पावर 3/2 बराबर है 4 के। a की पावर 3/2 किसके बराबर है, 4 के। तो a = क्या होगा, 4 की पावर 3/2 है तो इधर 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। कैंसिल करो तो 4 4 जा 16 और 16 का क्यूब रूट निकालना है, 16 का क्यूब
रूट। ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 16 का कौन सा रूट निकालना है? 1/3। 1/3 मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। 1/3 मतलब क्यूब रूट। हाँ क्यूब रूट। अगर 1/2 होता तो इसका मतलब स्क्वायर रूट। 2 2 का पेयर बनाओ, 3 3। तो ये आ गया 3 रूट के अंदर। यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, और इनटू में 2 की पावर 1/3। तो यही आपका a की वैल्यू आ गई। समझ में आया? हाँ, तो a की वैल्यू क्या आया? 2 और इनटू में 2 की पावर 1/3। ये आंसर हो गया। ये क्लियर, समझ में आया? हाँ। अब हम अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इज इक्वल टू मॉड x। यही दिया है ना? क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दिया? एनसीईआरटी बुक में देखो। Find the area of region bounded by the parabola y is equal to x square and a line y is equal to a mod में x। हाँ, ये x और ये y। तो इक्वेशन ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दिया है, या एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हुआ ना, ये दिया है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ठीक। वाई और इक्वेशन आपको लाइन का इक्वेशन दे दिया गया। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या दिया है? y इज इक्वल टू मॉड x। y इज इक्वल टू मॉड x, यही दिया है। तो आपको पता है कि मॉड x इज इक्वल टू प्लस x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मॉड x माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू हम प्लस x लिखते हैं कब? जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, और जब मॉड x इज इक्वल टू माइनस x लिखते हैं जब x इज लेस देन 0 हो। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गए। तो y इज इक्वल टू, ये आपका प्लस x है, ये लेके चलोगे तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये लेके चलोगे तो y इज इक्वल टू माइनस x हो जाएगा। समझ में आया? अब y इज इक्वल टू हम इसको कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर m की वैल्यू हो गई पहले वाले केस में m इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरे में इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू यहाँ पर -1 हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ m की वैल्यू 1 आ गई, तो m बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो ये आ गया tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये आ गया tan थीटा, तो tan 135 डिग्री 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। एक तो आपको tan 45 मिल गया और एक आपको tan 135 मिल गया। 135 डिग्री 135 डिग्री 135 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ एक आपकी स्ट्रेट लाइन हुई 45 डिग्री पर चली गई भाई, y इज इक्वल टू मॉड x, और एक चली गई 90 प्लस 45 135 डिग्री पर हो गई। तो 2 लाइंस हो गई, ये और ये। समझ में आया? और पैराबोला कैसे दिया गया है? पैराबोला आपको किधर माउथ खुलेगा इसका? प्लस वाई एक्सिस की तरफ, प्लस वाई एक्सिस। ये पैराबोला हो गया, प्लस वाई एक्सिस की तरफ माउथ खुल गया। ये आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हो गया। ये यहाँ प्लस वाई एक्सिस की तरफ माउथ खुल गया इसका। समझ में आया? अब ये स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही है, ये है ना स्ट्रेट लाइन, इसको कट करेगी। तो एक तो हमें ये एरिया पता करना है और एक ये एरिया पता करना है। जितना ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। तो हम एक की निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक से निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया?
अब आ जाओ भाई एरिया की बात। क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं सर। अब हम क्या इसकी एरिया कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की एरिया माइनस करना है। स्ट्रेट लाइन में से, ये ऊपर स्ट्रेट लाइन है तो हमें ये एरिया चाहिए, ये वाली एरिया। तो ऊपर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की ये एरिया है, हम माइनस कर दे तो हमें यही एरिया आ जाएगी। समझ में आया? हाँ स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की एरिया माइनस कर देना है। तो एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन, बाउंडेड रीजियन। इंटीग्रेशन कहां से कहां चलेंगे? 0 से लेकर 1 तक। ये आपका 1 है ना? हाँ स्ट्रेट लाइन दिया है ना, दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हो यहाँ पर कि x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, और दूसरा स्ट्रेट लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो सॉल्व करो दोनों को, यहाँ y इज इक्वल टू एक्स रखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, 2 पॉइंट मिल गया। अब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक तो आपको 0 0 पॉइंट मिल गया और दूसरा आपको 1 1 मिल गया, 1 1। ये आपको क्या मिल गया? x की वैल्यू -1 है तो -1 1 मिल जाएगा। समझ में आया? हाँ तो एरिया पे बाउंडेड रीजन लिमिट कहां से चलोगे? 0 से 1 तक, 0 से 1, और स्ट्रेट लाइन में से y1 dx माइनस 0 से 1 y2 dx। ये आपका y1 क्या है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और y2 क्या है? पैराबोला है, पैराबोला। समझ में आया? इसको एक साथ भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से 1 y1 माइनस y2, एक साथ लिख लो y1 माइनस y2 dx। y1 मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन y बराबर क्या दिया है? x दिया है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू x, यही दिया है ना, मॉड x। लिमिट रखो तो इंटीग्रेशन 0 से 1 और y dx मतलब x माइनस, और y की वैल्यू यहाँ क्या है? x स्क्वायर dx। और ये जितनी एरिया ये होगी उतनी ही एरिया ये आएगी, दोनों की एरिया बराबर होंगी तो उसको 2 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये समझ में आया? देखो, हाँ ट्वाइस इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन y1 dx मतलब y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला। स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला माइनस करो तो y1 y2, तो यहाँ x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इंटीग्रेशन कर लेना है। समझ में आया? हाँ सर। अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लो, वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू ये आ गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, और लिमिट आपको 0 से 1 रखना है। अब 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 वैल्यू रखो तो 1, तो 1 रखोगे तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो 2 इंटू 3 1 जा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 अपान में 6 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 1 बाई 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट ये एरिया हो गई, 1 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? हाँ ये पूरा क्लियर समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आप 10 11 12 10 और 11 दो क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, ताकि 12 13 आपके मिसलेनियस हैं। तो 10 और 11 ये आप ट्राई करना, होमवर्क हो जाएगा, इसी टाइप से हैं। अब हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर, ये अगली एक्सरसाइज कराएंगे 8.2। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 हम आपको कराएंगे। ठीक ठीक है। ठीक है बेटा, ओके बाय।